गाइस, क्या हाल है आप सबके। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले चैप्टर्स की। पिछले चैप्टर नंबर 1 और 2 के 11th क्लास की बायो में हमने पढ़ा अलग अलग क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो भी है। अब लीनियस ने ही आगे क्लासीफाई किया, लेकिन लीनियस का क्लासिफिकेशन आप सब जानते हैं काफ़ी पुराना है। कुछ था नहीं भाई के पास, इनाम विनाम जीत लिए ऐसे ही क्लासिफिकेशन हर कुछ करके। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं प्लांट किंगडम में हमें पढ़ना क्या है। प्लांट किंगडम में हमें पढ़नी है एल्गी, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 5 चीज़ें हमें प्लांट किंगडम में पढ़नी है। चलिए ठीक है, ये 5 चीज़ें पढ़नी है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लेके चलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, और सारे पॉइंट्स और ट्रिक्स सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है इसमें एनसीईआरटी लिखती है प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड क्लासिफिकेशन ऑफ वीटेकर। कि पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा वीटेकर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अब पता नहीं कौन से नशे करके एनसीईआरटी बनाई है, जो जिसने भी लिखी है। पहले बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया है, फिर जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी अपन बोलते हैं। नाम में उसके एल्गी है, पर एल्गी में रखनी नहीं है उसको। सही है, चलो ये भी सही है। इसके बाद में एनसीईआरटी लिखती है कि बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, हैबिटेट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, प्लांट्स को कैसे क्लासीफाई किया। तो जो लीनियस का जो टाइम था, फ़ोन वोन था नहीं उस टाइम, तो लीनियस ने क्या बाहर से देख लिया, हाँ भाई ये प्लांट है, बाहर से देख लिया इसकी ये पत्ती हैं, अच्छा ये ऐसा दिख रहा है, उसके बेसिस पे उसको क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, सब ने मान लिया कि लीनियस भैया ने क्लासीफाई किया, सब सही है, बढ़िया किया, मज़ा आ रहा है। इसके बाद एनवायरनमेंट चेंज हुआ, पत्ते झड़ गए भाई, लीनियस का क्लासिफिकेशन फेल। लोग कह रहे हैं क्या हुआ भैया, क्लासीफाई किया था आपने, कैरेक्टर हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से लीनियस का क्लासिफिकेशन फेल हो गया। उसके बाद में 2 बंदे हो रहे, बेंथम एंड हुकर। वो कह रहे हैं तुम पुराने आदमी, लीनियस को कह रहे हैं तुम पुराने आदमी, तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पा रहा, हम करेंगे क्लासीफाई। उन्होंने क्या किया, बाहर के कैरेक्टर तो देखे ही देखे, इसके अलावा उन्होंने इंटरनल कैरेक्टर और देखे प्लांट के, कि प्लांट के क्या कुछ इंटरनल कैरेक्टर हैं, उसके अंदर से उसकी साइटोलॉजी क्या है, क्रोमोसोमल कैरेक्टर, सब कुछ उन्होंने देखा। ठीक है, और इसको उन्होंने नाम दिया नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब बेंथम एंड हुकर बोल रहे हैं अब हम करें क्लासीफाई हमारे हिसाब से, लीनियस तुमसे नहीं हो पा रहा, अब तुम हमारा क्लासिफिकेशन देखो। तो उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं अब हम ब्रीफ में। एनसीईआरटी ने लिखा है कि दे क्लासिफाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एफिनिटीज़। नेचुरल एफिनिटीज़ जो मैंने बताया, नॉट ओनली एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, दे ऑल्सो इंक्लूडेड इंटरनल कैरेक्टर। ठीक है जी, समझ गए, उन्होंने इंटरनल कैरेक्टर भी इंक्लूड किए। इसके बाद उन्होंने एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोजेनी सब कुछ डिस्क्राइब किया। तो इस सारे सिस्टम को हम नेचुरल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इनाम जीत लिए इन भाइयों ने भी, क्लासीफाई करके सब कुछ बढ़िया, इनको भी मज़ा आ रहा था। उसके बाद में एनसीईआरटी लिखती है एट प्रेजेंट टाइम वी क्लासीफाई ऑल दिस सिस्टम अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस हो। ठीक है, इसके बाद में 3 टर्म्स हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जैसे नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ को नंबर्स और कोड्स देने, उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स को अरेंज करना, ये इसलिए ये टर्म दी गई। ठीक है, और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, हर कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, सेकंड आती है साइटोटैक्सोनॉमी, नाम से पता चल रहा है साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन इसमें पढ़ेंगे, क्रोमोसोम के नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। तीसरी कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी नाम से जैसे कीमो मीन्स केमिकल, तो केमिकल केमिस्ट्री जो है उसकी वो स्टडी होती है इसमें। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन एल्गी। तो एल्गी कह रही है चलो पढ़ो, मुझे बहुत खासियत है मेरे में, बहुत हवाबाज है एल्गी। तो सबसे पहली खासियत एल्गी की क्या है,
ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द CO2, पूरे वर्ल्ड का हाफ ऑफ द CO2 फिक्स करती है एलगी। तो एलगी आ गई हवाबाजी में एकदम कि भाई हाफ ऑफ द वर्ल्ड का CO2 फिक्स कर रहे हैं, पढ़ो मेरे को ध्यान से। ठीक है, इसके बाद में एनसीईआरटी 3 क्लासें देती है एलगी की, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एलगी, फियोफाइसी, ब्राउन एलगी, रोडोफाइसी, रेड एलगी। ठीक है, इन क्लासेस को डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में एनसीईआरटी सबसे पहले बताती है क्लोरोफाइसी क्लास। ठीक है, क्लोरोफाइसी को हम कहते हैं ग्रीन एलगी। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है ए और बी। ठीक है, इसके बाद में एनसीईआरटी लिखती है कि इसके क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट शेप के होते हैं, कप शेप के होते हैं, स्पाइरल होते हैं, प्लेट लाइक होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आता है, क्लोरोफाइसी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें पायरेनोइड्स प्रेजेंट होते हैं। स्टार्च स्टोरेज बॉडी है इन द फॉर्म ऑफ पायरेनोइड। अब सबसे पहले लोकेशन पायरेनोइड्स कितना होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, क्या होता है इनमें, दे कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंग्लिश में इधर उधर वर्ड को घुमा के पूछ ली जाती है, तो ये लाइन याद रखनी है, दे कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल याद करने के लिए एक ट्रिक है, जिससे इसके क्लोरोफाइसी के जितने भी एग्जाम्पल हैं अपने कवर हो जाएंगे। तो वो ट्रिक है अल्ट्रावायलेट सनरेज कैन कॉज कैंसर। ये जो लाइन है अल्ट्रावायलेट सनरेज कैन कॉज कैंसर, इस लाइन के हर वर्ड का पहला लेटर, समझ पा रहे हैं, हर वर्ड का पहला लेटर, कई तो यहीं गोल हो जाएंगे, हर वर्ड का पहला लेटर। ठीक है, जैसे अल्ट्रा का सबसे पहला लेटर यू हो गया यूलोथ्रिक्स, वायलेट का सबसे पहला लेटर बी वॉलवॉक्स, सनरेज का सबसे पहला लेटर एस स्पायरोगैरा, कैन का सबसे पहला लेटर एस कारा, कॉज का सबसे पहला लेटर सी क्लेमाइडोमोनास, और लास्ट में कैंसर का सबसे पहला लेटर सी। इससे हम डिनोट करेंगे क्लोरोफाइसी क्लास को। देखिए जितनी भी ट्रिक्स होंगी उनमें हम एक वर्ड ऐसा ज़रूर इंक्लूड करेंगे जो उस क्लास को डिनोट करे जिसको हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में गोल हो जाएंगे। ट्रिक तो सब याद कर जाएंगे, सब लाइन याद कर, एग्ज़ाम में जाके पता चला क्लोरोफाइसी की ट्रिक रोडोफाइसी में लगा रहे हैं, हवाबाजी में, और सब कुछ ऐसी तैसी हो रही है वहाँ पे, लेमन चूस जाएगी इस तो एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके बाद में आते हैं फियोफाइसी पे। फियोफाइसी को अपन बोलते हैं ब्राउन एल्गी। ठीक है, अब फियोफाइसी कह रही है मेरे को कोई मतलब नहीं है दुनिया से, मुझे नहीं रहना इस दुनिया में, मैं रहूँगी मराइन हैबिटेट में। तो इसका पहला पॉइंट है मराइन हैबिटेट में रहती है, मतलब मराइन कंडीशंस फेवरेबल हैं इसके लिए। ठीक है, अब और भी हवाबाजी हैं इसमें, कह रही मेरी साइज़ में बहुत वेरिएशन है, 100 मीटर ऊंची होती है मेरे जो भी। ठीक है, फिर इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है ए सी, और जेंथोफिल पाया जाता है। अब इन एल्गी का जो कलर होता है वो चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट प्रेजेंट इन इट, ठीक है, इसके बाद में एनसीईआरटी लिखती है फूड कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में स्टोर होता है इसमें। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में भी एक स्पेसिफिक नेम दिया, लेमिनेरियन एंड मैनिटोल, इंपॉर्टेंट है याद रखना, लेमिनेरियन एंड मैनिटोल। ठीक है, इसके बाद में एनसीईआरटी बोलती है इस पे ऊपर एक जेलेटिनस कोटिंग पाई जाती है जिसका नाम है एल्जिन, इसको हम याद रखेंगे, जिलेटिनस कोटिंग पाई जाती है एल्जिन, इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके ट्रिक्स की बात करते हैं। ट्रिक्स की बात होगी, इसमें एक सिंपल अपने को 2 वर्ड याद रखना है, सेल्फ डीपी, जैसे अपन इंस्टा FB कहीं भी अपनी फ़ोटो लगाते हैं, सेल्फ डीपी, सारे वर्ड आ गए। सेल्फ डीपी में सारे लेटर से हर एक ऑर्गेनिज्म अपन डिनोट करेंगे, तो एस से हो गया सार्गेसन, ई से हो गया एक्टोकार्पस, एल से हो गया लेमिनेरिया, एफ से हो गया फ्यूकस, डी से हो गया डिक्टेटा, पी से हो गया फियोफाइसी। अब आधी पब्लिक कहती है सर आप तो देख के बता रहे हो, हम ऐसे कैसे याद रखेंगे, तो भैया टीचर देख के ही पढ़ाते हैं। अब तुम तो टीचर देखो, सबसे पहले मीनिंग क्या होता है किसी टीचर का, टीचर होता है बच्चों को समझाने के लिए, उनको चीज़ें ईजी करके याद कराने के लिए, आँख बंद करके थोड़ी पढ़ाएंगे तुमको। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आगे चलते हैं फियोफाइसी पे।
रोडोफाइसी को अपन रेड एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, अब रोडोफाइसी कह रही इन दोनों को इतना पढ़ ले, थोड़ा सा मुझे पढ़ लो, एक पैराग्राफ मेरा भी है। ठीक है, तुझे भी देखते हैं। ये कह रही मैं बहुत लाल होती हूँ। मैं कहा अच्छा क्यों? कह रही मेरे में R5 को इरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। मैं सही है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, मजाक की बात अलग है। R5 को इरिथ्रिन इसमें प्रेजेंट होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब कह रही है वो पीछे वाली जो एल्गी है वो रह रही मराइन हैबिटेट में, वो कोई फ्रेश में रह रहे, मुझे भी कहीं और जाना है। तो कह रही मैं वार्मर एरिया में रहूँगी। तो दिस एल्गी लिव्स इन वार्मर एरिया। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसका रोडोफाइसी का, ये रहती फूड को अपने स्टोर करती है फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। फूड को अपने स्टोर करेगी फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की ट्रिक है। एक लाइन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रमोट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोट ग्रोथ, वही सिंपल लाइन है, सब याद रख सकते हैं। हर लाइन के हर वर्ड का पहला लेटर, हर लाइन के हर वर्ड का पहला लेटर, फिर गोल हो जाएंगे दो चार यहाँ पे। तो इसका पहला लेटर प्लांट का हो गया P, पॉलीसिफोनिया। G, ग्रोथ का हो गया G, जेलिडियम रेगुलेटर का हो गया R, रेड एल्गी प्रमोट का हो गया P, पोरफायरा, और लास्ट में ग्रोथ है इसका हो गया G, ग्रेसिलेरिया। और एक दो पॉइंट्स है वो पैराग्राफ रीड कर लेना NCERT का रोडोफाइसी का। ठीक है, अब एल्गी कह रही बस बहुत हो गया, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे और तुमको नहीं बताना मेरे बारे में। कि ठीक है चलो, अब अपन आगे चलते हैं ब्रायोफाइट्स पे। अब ब्रायोफाइट्स ये और भी आवाज है। इनमें दो क्लासेस होती हैं, लिवरवर्ट्स और मोसेस। मोसा जी नहीं, मोसेस। ठीक है, अब ये कहते हैं सब कुछ ना कुछ अपना दूसरा नाम लेके बैठे, हम भी कुछ और कहलाएंगे। तो इनको कहते हैं अपन एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनको क्या कहते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद में NCERT लिखती है लिव इन सॉइल एंड डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, NCERT और भी आवाज ला रही है इनके लिए कि भाई रहेंगे सॉइल में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड करते हैं। फुल फोकस पट्टी वाले हैं ये कि सॉइल में रहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए इनको। चलो वही सही है। इसके बाद में NCERT लिखती है डोंट हैव ट्रू रूट्स, मतलब फर्जी हैं कतई, फर्जी प्लांट हैं, ट्रू रूट्स नहीं है इनमें। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स कुछ भी नहीं है। इसके बाद में NCERT लिखती है मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्किगोनियम। देखो ये समझाने की चीज़ नहीं, ये याद करने की चीज़ है, तो ये आप याद करेंगे। इसके बाद में इसकी क्लास है सबसे पहले लिवर वर्ड्स। देखो लिवर वर्ड से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, इससे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इसके एग्जाम्पल। इनके एग्जाम्पल को याद करने की सबसे ईजी ट्रिक है, कोई चीज़ खरीदते हैं अपन, उस पर MRP लिखी होती है, तो बस एक ये वर्ड याद रखना है लिवर वर्ड्स के एग्जाम्पल के लिए MRP। ये वर्ड याद रख लेना, लिवर वर्ड्स कवर हो जाएगा, क्वेश्चन तुम्हारा नहीं रहेगा। M से हो गया मार्केंसिया, R से हो गया रिक्सिया, P से हो गया पोरेला। अब चलो एग्जाम्पल, इसके बाद भी एक क्वेश्चन और आ जाता है, इसके बाद भी एक क्वेश्चन और आ जाता है मार्केंसिया के ऊपर। मार्केंसिया कैसा होता है? डायसियस। अब कह रहे हैं सर ये क्या टर्म आ गई डायसियस, ये आवाज़ तो हमें पता ही नहीं है। डायसियस उसे कहते हैं जिसमें कौन सा फेल फूल क्या बोल रहा हूँ मैं, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मार्केंसिया के लिए बहुत बार पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायसियस, तो मार्केंसिया को हम डायसियस बोलते हैं। ठीक है, रिक्सिया के बारे में पूछते हैं, तो रिक्सिया इज द सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट। सबसे सिंपलेस्ट, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ रखा है इसने, कोई हवाबाजी नहीं है इसकी बिल्कुल भी, तो रिक्सिया इज द सिंपलेस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं मेरे अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, खुद के नोट्स में से जो मैंने NCERT से जब मैं प्रिपरेशन करता था, जब मैंने बनाए थे। तो इसके बाद में मोसेस, फिर मोसाजी नहीं, मोसेस। दो स्टेज होती हैं इनकी, इनके गैमेटोफाइट की दो स्टेज होती हैं। गैमेटोफाइट क्या होता है, कैसे कुछ प्रोसेस होती हैं, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। दो स्टेज होती हैं, एक तो प्रोटोनिमा और एक लीफी स्टेज। ठीक है, तीन एग्जाम्पल हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। ठीक है, अब ब्रायोफाइट्स कह रहे हैं हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, और इतना ही आगे पढ़ दूँगा मैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अब। तो तीसरी क्लास है
टेरिडोफाइट्स, नाम से पता चल रहा है। टेरिडो, टेरिडो का मतलब होता है फैदरी, और फाइट्स, फाइट्स का मतलब प्लांट होता है, इतना तो पता होगा गधों। इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फंड्स, नहीं ठीक है। अब पीछे वाले वो ब्रायोफाइट्स क्या बोल देते हैं अपन उनको, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। अब ये कह रहे हैं हमें कोई नाम दो, नहीं तो हमें मत पढ़ो सिलेबस से, या तो सिलेबस से हटवा दो या हमें कोई नाम दो। नहीं ठीक है, तुम्हें कोई नाम देते हैं, इनको बोलते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ये कह रहे हैं नाम देने से कुछ नहीं होगा, उनसे बहुत बढ़िया है, तो हमारी खासियत बताओ दो चार। तो ये फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट है, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट, ठीक है जी। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट से, मैन प्लांट बॉडी इज सेप्रोफाइटिक। मैन प्लांट बॉडी इनकी सेप्रोफाइटिक होती है। सेप्रोफाइट जो होता है डिप्लॉयड होता है इनका, यानी 2n, और ये इनकी डोमिनेंट स्टेज होती है। याद करने का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है, अभी बताता हूँ मैं क्या ट्रिक बनाई थी मैंने। हाँ, अब भाई जैसे 11वीं 12वीं के लौंडे हैं, लड़की लुड़की देखी नहीं उससे पहले कि डीपी प्लीज़, वहीं शुरू हो जाएंगे डीपी प्लीज़। उनसे चाहे कोई बात नहीं करता, उनसे कोई मुंह नहीं लगाता उनको, क्लास में कोई नहाते नहीं है 3 3 4 4 दिन, लेकिन किसी को लड़की देखी नहीं, डीपी प्लीज़। तो यही वर्ड हमें याद रखना है, डीपी प्लीज़। इसी में इसके सारे एग्जाम्पल हैं। डीपी प्लीज़ के डी से शुरू करेंगे और प्लीज़ में लास्ट में क्या आता है उसे ख़त्म करेंगे, समझ रहे हो। तो डी से है ड्राइव टेरिस, पी से है टेरिस। अब कह रहे हैं सर वो तो पटेरिस नहीं है, पी साइलेंट होता है भैया, ठीक है। इसके बाद में अगले पी से है सिलोटम। अब इसके लिए बोल रहे हैं पी सिलोटम नहीं बोलेंगे, पी साइलेंट है इसमें भी। थोड़ी अंग्रेजी पढ़ें ध्यान से, अंग्रेजी की क्लासेस भी लें 2 4। उसके बाद में एल से है लाइकोपोडियम, ई से इक्विसिटम। इक्विसिटम को अपन हॉर्सटेल भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मस्ट बी रिमेंबर। ए से है एडांटम, और एस ई से जो है सिलेजिनेला या फिर साल्वेनिया। इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे नोट से जो मैं बताता हूँ। ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट ऑन लैंड। अब वो तो फर्जी थे, पीछे वाली क्लास फर्जी थी, अभी कह रहे हैं हम सही हैं, हम जेन्युइन हैं, जेन्युइन बंदे हैं, हमें सही से बताओ, नहीं तो सिलेबस से हटा दो। कि ठीक है अच्छा बताते हैं। ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है, ट्रू स्टेम है, ट्रू लीव्स है, सब कुछ ट्रू है इनका, मतलब ये जेन्युइन है, ठीक है। अब ये 2 टाइप के होते हैं, हेट्रोस्पोरस भी होते हैं और होमोस्पोरस भी होते हैं। ज़्यादातर होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन जो हेट्रोस्पोरस होते हैं उसके 2 एग्जाम्पल हैं, वो याद रखने हैं, साल्वेनिया और सिलेजिनेला, ठीक। इसके बाद में है क्लास कौन सी है ये, जिम्नोस्पर्म। अब आगे जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नो का मीन्स होता है नेकेड, नग्न, नंगे। स्पर्म्स का मतलब, स्पर्म्स नहीं स्पर्मा बोलते हैं, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। अब तुम स्पर्म से, मुझे पता है तुम किस चीज़ से रिलेट करते हो, फर्जी लोगों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, समझ रहे हो, लाइन से कुछ आ रहा है दिमाग में। नाम से पता चल रहा है नेकेड स्पर्म है तो एनक्लोज्ड नहीं होंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं वो सब छोड़ो, ट्रिक बताओ एग्जाम्पल याद करने की, वो हम पढ़ लेंगे 2 4 लाइनें एनसीईआरटी की। तो इसकी ट्रिक सुनो, वैसे तुम हो तो नहीं, लेकिन गलती से बोल रहा हूँ। जैम स्टूडेंट्स प्लीज़ कम फॉर क्लास, जैम स्टूडेंट प्लीज़ कम फॉर क्लास। तुम हो नहीं, फिर भी एग्जाम्पल याद करने के लिए बोलनी पड़ रही है, बहुत मजबूरी है मेरी, समझे इसको। तो ये जो लाइन है एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, लिख लेना सारे नोट्स, कॉपी रख लो साथ में एग्जांपल्स की ट्रिक के लिए। जैम स्टूडेंट प्लीज़ कम फॉर क्लास, हर लाइन का पहले वर्ड का, हर लेटर का पहला वर्ड, ठीक है। तो जेम के जी से हो गया जिंगो बाइलोबा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंगो बाइलोबा। ये है लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल एज इट इज़ बहुत बार पूछा जाता है। स्टूडेंट के एस से है सिकोया, ये है टॉलेस्ट ट्री। उसके बाद में प्लीज़ के पी से है पाइनस, और पाइनस ब्रांच होता है, साइकस अनब्रांच होता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है।
पाइनस की एक और इम्पोर्टेंस है, ये फंगल एसोसिएशन बनाता है माइकोराइजा के साथ, फंगल एसोसिएशन बनाता है माइकोराइजा के साथ। ठीक है, उसके बाद में साइकस अनब्रांच होता है, बता दिया। अब लास्ट जो है क्लास के सी से होता है सेड्रस। ठीक है, लेकिन जिम्नोस्पर्म जो है ना वो मतलब ढीठ होते हैं, कहते हैं झेलू टाइप के। कह रहे हैं पीछे ही क्लास कोई फर्जी है कोई जेन्युइन है, हम हैं ढीठ, हमें कहीं लगा दो हम वहीं उग जाएंगे। तो ये लाइन कहने से मेरा मतलब है एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ग्रो कर जाते हैं। कह रहे हैं हमें रेगिस्तान लगा दो, कोई कह रेगिस्तान लगा दूँ, कह लग जाएंगे। बर्फ़ में लगा दूँ, कह लग जाएंगे। बिना मिट्टी के लगा दूँ, कह लग जाएंगे। तो ऐसे होते हैं जिम्नोस्पर्म, और ये हेटेरोस्पोरस होते हैं। ठीक है, इनके स्पोर जो हैं अरेंज होते हैं स्ट्रेबिली या फिर कोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि बियर करता है, पीने वाली बियर नहीं, जो कि बियर प्रोड्यूस करता है स्पोरोफिल या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर माइक्रोस्कोपी, कुछ भी बोल सकते हैं, जो आगे जाके डेवलप होता है गेमेटोफाइट में, और जो कि आगे जाके बनता है पोलन ग्रेन। ये मैकेनिज्म भी अपन पढ़ेंगे डिटेल में आगे चल के। ठीक है, इसके बाद में एंजियोस्पर्म। ध्यान रखना है, मैं मेरे नोट से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही बताता हूँ, बाकी एक बार खुद एनसीईआरटी के पैराग्राफ की रीडिंग मार लेना वीडियो देख के, एकदम इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आ रहा तो लेमन चूस लो, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। एंजियोस्पर्म, इनको अपन बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट, वही जिन्हें तुम सपने लेते हो लड़कियों को देखने के, कभी दे नहीं पाए। फ्लावरिंग प्लांट मतलब फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, दे नहीं पाए ना आज तक, सपने ही लेना बस। पढ़ ही लो, फूल नहीं दे पा रहे थोड़ा। चलो देखते हैं क्लास में इसमें आगे क्या है। इन दिस क्लास सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर सीड एनक्लोज होते हैं, समझ पा रहे हो? बहुत मुश्किल लाइन है ना, होश उड़ गए होंगे सुन के। अरे कुछ भी नहीं है, सीड्स आर एनक्लोज इन फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड होते हैं। ठीक है गधों। दो क्लास होती है, मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन। अब कई कह रहे हैं मोनोकोटिलिडन, अच्छा मतलब कि सिंगल कोटिलिडन होगा। फिर डाइकोटिलिडन, अच्छा मतलब कि दो कोटिलिडन होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग। और इनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डबल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इनकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को कुछ समझ में आया होगा। पागलों की तरह वीडियो देख के ही मत चले जाना, सब्सक्राइब कर देना और एनसीईआरटी को पढ़ लेना वीडियो देखने से या तो पहले ही या वीडियो देखने के हैंड टू हैंड। और ट्रिक्स के लिए मैं शॉर्ट्स यूट्यूब पे डाल दूँगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।